नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। और इस चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आज हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज है 15E। और 15E एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना और हो सके एग्जाम्पल्स को भी प्रैक्टिस कर लेना। तो बच्चों, आज जो मैं एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहा हूँ वो है 15.E। और इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन किस फॉर्म में है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन की फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा इस फॉर्म में। इस फॉर्म में मतलब ये वाली फॉर्म, 1/√ax² प्लस bx+c। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। और इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे इंटीग्रेशन करना है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा आप दूसरी फॉर्म भी यहाँ पढ़ोगे, इंटीग्रेशन px+q बाय √ax² प्लस bx+c इंटू dx। ये वाली फॉर्म भी आप इस वाली एक्सरसाइज में पढ़ोगे। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो कैसे इंटीग्रेशन करना है वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म वाले क्वेश्चन को, इस फॉर्म में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब उनका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। और उनको फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूलेज भी याद होने चाहिए। वो कौन से फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर पहला फॉर्मूला तो बच्चों ये है, पहला फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² इंटू dx बराबर साइन इनवर्स x/a और प्लस c आपने जरूर लगाना है। तो बच्चों, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है तब आप डायरेक्ट उसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो इस वाले आउटपुट से, साइन इनवर्स x/a से। और ये फॉर्मूला अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है बच्चों, 1/√ax² प्लस bx+c। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है। आप देखो, ऊपर 1 है, यहाँ भी 1 है, अंडर रूट यहाँ भी अंडर रूट है, और ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक है। तो इस फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कैसे करना है। देखो बच्चों, आपने सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है इसको लिखना है अलग से, 7 - 6x - x²। उसके बाद x² के साथ जो माइनस साइन है उसको कॉमन लेना है। आप कॉमन लीजिए, x² के साथ जो माइनस साइन है उसको कॉमन लेना है। तो जैसे ही आप माइनस साइन को कॉमन लोगे तो ये x² प्लस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का 6x है ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये जो 7 है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको आपको ना इस फॉर्म में लेके आना है, a² - x² की फॉर्म में। और कैसे आएगा देखो बच्चों, यहाँ पर आप यहाँ पर ना होल स्क्वायर बनाओ। होल स्क्वायर बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जो ये x की टर्म है ना, ये जो x की टर्म है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट में 2 आएगा, दूसरे पार्ट में x आएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये जो x की टर्म है इसमें से 2 के फैक्टर को अलग करना है और x को अलग करना है। ठीक है, अब 2 का फैक्टर कैसे अलग हो सकता है। देखो यहाँ पर x, ये जो x की टर्म है इसमें 6 है, और 6 में से मैं 2 को अलग कर सकता हूँ और x को अलग कर सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों को अलग कर दिया आपने। और बीच में जो नंबर बचेगा, बीच में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। बीच वाला जो नंबर होगा ना, 2x को छोड़ के जो बीच वाला जो नंबर होगा उसका होल स्क्वायर प्लस करना है, उसका होल स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, ये होल स्क्वायर बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। समझ में आ गया बच्चों। जो x की टर्म है उसमें से 2x को अलग करके बीच में जो नंबर बचता है उसका होल स्क्वायर प्लस करो, उसका होल स्क्वायर माइनस करो, साथ में ये माइनस का 7 भी है। अब उसके बाद देखो ये 3 टर्म्स, 1 2 3, इन तीनों टर्म से बन जाएगा आपका x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और -3, ये 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा -9 - 7, ये आएगा माइनस का 16। और इस माइनस साइन को आप अंदर लेके जाओगे तब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये -16 हो जाएगा प्लस का 16, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। और ये x वाला जो टर्म है ये माइनस का हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को हम इस फॉर्म में लेके आ चुके हैं। अब आपने यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पार्ट को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब क्वेश्चन में क्या चेंज आ रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या चेंज आ रहा है, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये जो क्वेश्चन था ऊपर लिखा था जो ये 1/√, देखो यहाँ पर 1/√, ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट था उसको हम इस फॉर्म में लेके आ चुके हैं, तो इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको अब लिखेंगे हम यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू dx, ये हमने लिख दिया है। ठीक है, और अब इसको इससे कंपेयर करेंगे। देखो ए स्क्वायर की जगह यहाँ 4 स्क्वायर आ रहा है और एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर x प्लस 3 है। तो डायरेक्ट आप अगर इसका आपको इंटीग्रल फाइंड करना है तो डायरेक्ट आप इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। इसका इंटीग्रल इसी फॉर्म में आएगा बच्चों। देखो क्या आने वाला है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इंटीग्रल मिलेगा बच्चों ये साइन इनवर्स x/a, एक्स की जगह कितना आ जाएगा x प्लस 3 और a की जगह कितना आ जाएगा 4 और प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। और 2 में देखो बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी देखो आप फॉर्म को देखो किस फॉर्म में क्वेश्चन है। ऊपर 1 है, ऊपर 1 और नीचे है ये आपका क्वाड्रेटिक, मतलब ये आपका ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। और जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करना है। तो यहाँ भी मैं वही करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है, साइन नहीं लेना आपने, सिर्फ कॉफिशिएंट देखना है, उसको हटाना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 2 है ना, इसको हटाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। तो 2 को मैं रूट से कॉमन लूंगा तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा 1/√2 1/√, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कोई अदर कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। अगर 1 के अलावा कोई अदर कॉफिशिएंट है, जैसे 2 है 3 है, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने 2 पहले कॉमन लिया और 2 जब स्क्वायर रूट से बाहर गया तो √2 बन गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पार्ट को अलग से लिखो। देखो 5 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और इसमें आपने एडजस्टमेंट करना है भाई। अब इसमें आपको होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए ये एक्स की टर्म है बच्चों, इसमें से 2 और x को अलग करना है भाई। देखो 4 में से 2 को अलग करो और x को अलग कर दिया, और बीच में क्या बचेगा भाई 2 बच जाएगा। और बीच में जो बचता है नंबर, जैसे यहाँ पर 2 बच रहा है, उसका होल स्क्वायर प्लस करेंगे, उसका होल स्क्वायर माइनस करेंगे, और ये साथ में -5 भी है। समझ में आ गया बच्चों। और शुरू की जो 3 टर्म्स है 1 2 3, ये बन जाता है फॉर्मूला किसका, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 और 5 -4 -5, ये माइनस का 9 आ जाएगा। फिर इस माइनस साइन को आपने अंदर एडजस्ट करना है, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया जब माइनस साइन को अंदर लेके गए हम। फिर 9 को आपने लिखना है 3 का स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट था ये अब इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो यानी इस क्वाड्रेटिक पार्ट को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आ गया। तो 1/√2 ये ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन 1 बाय, इस क्वाड्रेटिक पार्ट को हमने ये लिखना है √3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है √1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला। देखो बच्चों फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ये है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो ये होगा, देखो बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1/√2 साइन इनवर्स, x की जगह x प्लस 2 आ जाएगा और a की जगह आपका 3 आ जाएगा और प्लस c आपने जरूर लगाना है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 में। ये सब एक जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। यहाँ भी देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है, क्वेश्चन का फॉर्म। क्वेश्चन का फॉर्म कैसे है, 1/√, क्वाड्रेटिक। ठीक है, पहले आप देखिए क्वेश्चन का फॉर्म कैसा है। उसके बाद ये देखिए कि जब क्वाड्रेटिक आपको पार्ट नजर आ रहा है तो उसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको हटाना है। तो यहाँ भी 2 है, हम 2 को हटाएंगे। तो यहाँ से जब मैं 2 को हटाऊंगा तो 2 रूट से बाहर जाएगा तो 1/√2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके दिमाग में पहले से ही होने चाहिए। ठीक है, पहले फॉर्म को पहचानना आना चाहिए किस फॉर्म में क्वेश्चन है। उसके बाद अगर क्वाड्रेटिक वाला पार्ट नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है उसको हटाना है। 2 को हटाओगे तो 2 मैंने कॉमन ले लिया है तो √2 बन जाएगा। यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -x और यहाँ आएगा आपका माइनस का x² इंटू dx। अब इसको आपने अलग से लिखना है भाई, 2 - x - x² और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना है, x² + x - 2। और उसके बाद आपने ये जो x की टर्म है उसमें से 2 को अलग करना है भाई, 2 और x को अलग करना है। अब यहाँ पर क्या है कि x की टर्म में 2 का फैक्टर नहीं है, इससे पहले क्वेश्चंस में 2 का फैक्टर था तो वहाँ डैट 2 का फैक्टर अलग हो रहा था। लेकिन इस वाली x की टर्म में 2 का फैक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस x की टर्म में 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे और 2 से इंटू करेंगे, 2 से जब डिवाइड देंगे तो 2x को छोड़ के जो बीच वाला नंबर होता है उसका होल स्क्वायर प्लस करेंगे, उसका होल स्क्वायर माइनस करेंगे। ठीक है, और -2 आपका ये आ जाएगा और शुरू की जो 3 टर्म्स है बच्चों ये बन जाएगा आपका x + 1/2 का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/4 - 2। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, देखो -x + 1/2 का होल स्क्वायर, 4 2 जा 8 -8 -1 -9/4 और माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो माइनस साइन को अंदर ट्रांसफर करो तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब ये इस फॉर्म में आ जाएगा 9/4 - x + 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद 9/4 को आप लिखोगे 3/2 का होल स्क्वायर और x + 1/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये आ गया a² x² की फॉर्म में, तो आपने इसको आपने कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√, ठीक है, ये इसमें चेंज आएगा देखो। और इस क्वाड्रेटिक पार्ट को आपने ये लिखना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये फाइंड किया है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x + 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर आपने 1/√a² - x² का फॉर्मूला अप्लाई करना है और वो होता है आपका साइन इनवर्स x/a। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 1/√2 साइन इनवर्स x की जगह ये आ जाएगा x + 1/2 और a की जगह 3/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस c। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/√2 साइन इनवर्स 2x प्लस 1/2 से 2 कैंसिल और ये 3 आ गया प्लस c। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन और ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये अपने आप कर लेना भाई। यहाँ भी 2 कॉमन लेना है, फिर क्वाड्रेटिक पार्ट को अलग से लिखना है, फिर माइनस साइन कॉमन लेना है, सेम स्टेप चलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने वाले हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो e की पावर x को t मानना है, e की पावर x को आपने t मानना है और dt/dx बराबर आएगा e की पावर x और dx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका dt/e की पावर x और इसको आपने यहाँ dx से पुट करना है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और पूरा फंक्शन आपका t के टर्म में आ जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा आपका 1/√5 - 4t और e की पावर 2x है ना, ये बन जाएगा t²। ठीक है, इंटू dt।
ये आ गया बच्चों, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर बाय सब्स्टिट्यूशन हमने इस पूरे फंक्शन को टी की टर्म में लेके आ गए। अब जैसे ये टी की टर्म में आया तो यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है इसको अलग से लिखना है। देखो 5 माइनस 4t और माइनस का टी स्क्वायर, फिर माइनस साइन को कॉमन लेना है, टी स्क्वायर माइनस का प्लस का 4t हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, देखो ये जो t वाला टर्म है, ये t वाला टर्म है, इसमें से 2 के फैक्टर को t को अलग करना है, ठीक है, 2 को अलग करो, 2 फैक्टर को अलग करना है और t को अलग करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप 2 को अलग करोगे तो बीच में बचेगा 2, तो उस 2 का, बीच वाले 2 का होल स्क्वायर आपने प्लस करना है और होल स्क्वायर माइनस करना है, और साथ में है माइनस का 5, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद ये देखो, ये आ गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाली फॉर्म, तो ये बन जाता है आपका t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर 4 है बच्चों, अब इसको हम लिखेंगे ऐसे t प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9, माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो 9 माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस वाले टर्म को आपने पुट करना है यहाँ पर, ठीक है, आपको पता ही चल गया होगा कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट, ये आप यहाँ लिखोगे, इसके अंदर 3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्म बनती है, वो बनती है 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, मतलब ये ए स्क्वायर है, ये पूरा एक्स स्क्वायर है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो आउटपुट होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह तो टी आ जाएगा, टी प्लस 2, और ए की जगह आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस सी आपने जरूर लगाना है। फिर टी का जो वैल्यू है, टी का वैल्यू क्या है भाई, ई की पावर एक्स प्लस 2 बाई 3 प्लस सी, ये आपका आंसर है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो आप फॉर्म को देखना है, देखो यहाँ पर 1 बाय क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसमें, मतलब ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आना चाहिए, 1 बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। और कैसे आएगा, देखो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, देखो x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, 1 की इंटू एक्स से कितना आ जाएगा भाई, माइनस का x, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू डी एक्स। उसके बाद 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस 2, ये आ जाएगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है इसको आपको अलग से सॉल्व करना है और होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, इसमें आपने जो ये x की टर्म है इसमें 2 को लेके आना है, ठीक है, और उसमें फिर 2 और x को अलग करना है। अब यहाँ पर 2 डायरेक्ट तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड देंगे। देखो बच्चों, 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा आपका 3/2, ये 3/2 बन गया, और इंटू में x आ गया, मतलब 2 चाहिए और x चाहिए, और बीच वाला जो नंबर होता है उसका होल स्क्वायर फिर प्लस करना है और होल स्क्वायर माइनस करना है। तो ये तरीका है बच्चों होल स्क्वायर बनाने का, शुरू की जो 3 टर्म्स है वो होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर प्लस 2 भी है, इसको भी लिख लो। तो ये जो शुरू की जो 3 टर्म्स है ये बन जाएगा आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4 प्लस 2, उसके बाद x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 4 2 जा 8, यह आ जाएगा माइनस 4 2 जा 8 माइनस 9 प्लस 8 1/4, और x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। यानी ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है इसको आपने ये लिखना है,
तब जाके इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। देखो 1/√, क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को आपको ये लिखना है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर ना जो फॉर्मूला लग रहा है 1/√x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² इंटू dx। इसका जो आउटपुट आएगा इस फॉर्म में जो क्वेश्चन आता है तो उसका आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, देखो log x प्लस √x² माइनस a², ये आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, मतलब इंटीग्रल फाइंड करना है तो इस वाले आउटपुट से इंटीग्रल फाइंड करोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसी फॉर्म में है और इस क्वेश्चन का इंटीग्रल फाइंड करना है ना, तो इस डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। देखो log यहाँ पर क्या है x है, तो x की जगह कितना है भाई x माइनस 3/2, फिर प्लस साइन √x² माइनस a²। अब ये देखोगे आप x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस c। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना ये वाला पार्ट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये कैसे मिला है, किसको सॉल्व करके मिला है, ये मिला है इस क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को सॉल्व करके। तो यानी मैं दोबारा से इसको ये लिख सकता हूँ। दोबारा से हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा बच्चों x माइनस 3/2, और आप इसको और सॉल्व करोगे, मतलब इसको आप दोबारा ये लिख दोगे x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1/, देखो आप क्वेश्चन का फॉर्म देखो यहाँ भी 1/√, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो आपने क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को अलग से लिखकर सॉल्व करना होता है, होल स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब लेकिन उससे पहले एक एडजस्टमेंट और होता है बच्चों कि x² के साथ जो कोफिशिएंट 5 है ना उसको हटाना पड़ेगा, 5 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो 5 आपका कॉमन आ गया, तो रूट से बाहर आएगा तो √5 कॉमन आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन 1 यहाँ बचेगा आपके पास √x² माइनस 2/5 ऐसे आ जाएगा। यहाँ 5 का फैक्टर नहीं है तो उसको डिवाइड में गया इंटू x। ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब इसको आपको बनाना है होल स्क्वायर। देखो ये क्वाड्रेटिक पार्ट है ना, x² माइनस 2/5x, इसको सॉल्व करते हैं। देखो x² माइनस 2 को अलग करते हैं और x को अलग करते हैं, बीच में आता है 1/5। अब जो बीच में आता है 2x को छोड़ के जो बीच वाला नंबर होता है उसका होल स्क्वायर प्लस करना है, उसका होल स्क्वायर माइनस करना है। आएगा समझ में। अब ये शुरू की जो 3 टर्म्स होती है ये कन्वर्ट हो जाती है x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर की टर्म में, ये बन जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। a² b² माइनस 2ab की फॉर्म में है, तो बन गया x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है 1/5 का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब आपने ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट था इसको ये लिखना है, सीधा इसको यहाँ लिख दो। देखो 1/√5 इंटीग्रेशन √ इसको आपने ये लिखना है x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर और 1/5 का यहाँ भी होल स्क्वायर ऐसे। और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x² माइनस a² का। तो देखो इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² इंटू dx। 1 बाय फॉर्मूला होता है यहाँ पर log x प्लस √x² माइनस a²।
प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रल इस फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। 1/√5 बाहर चल रहा है, और इसका इंटीग्रल हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। लॉग x की जगह यहाँ पर ये आ जाएगा x - 1/5 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर होगा, माइनस 1/5 का स्क्वायर यहाँ भी आएगा, a स्क्वायर मतलब 1/5 का स्क्वायर प्लस c, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब बुक में जो आंसर है उसमें काफ़ी सॉल्व किया गया है, मतलब बुक में जो सॉल्व किया गया है पूरा, मतलब ये 25 है, 25 आ जाएगा। मतलब बुक में क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो सीधा, बस इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, और लिखना है तो लिख लो आप x - 1/5 प्लस अंडर रूट, क्योंकि ये इसी से मिला है ना, ये इसी से तो मिला है x² - 2/5 से, तो आप इसको सीधा ये लिख दो x² - 2/5x। उसके बाद और सॉल्व करना है तो आप और भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बुक वाला आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्म है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में आता है ये इस फॉर्म का क्वेश्चन। और ये फॉर्म बच्चों ये है इंटीग्रेशन px + q बाय अंडर रूट ax² प्लस bx + c। ये इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको दे रखा है। ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है और साथ में रूट भी है। और एक चीज़ और समझना है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आपने सॉल्व किए होंगे। जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, 2x + 1 बाय अंडर रूट x² प्लस x + 1, ये क्वेश्चन है। ये भी लगभग इसी फॉर्म में है ना, लेकिन अगर मैं इसको t मानूं x² प्लस x + 1 को, और dt/dx में फाइंड करूं इसका, ठीक है, तो ये आएगा पर 2x और x का 1 आ जाएगा, और फिर ये 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको बताइए, और पूरा फंक्शन t की टर्म में आ जाएगा। तो बाय सब्स्टिट्यूशन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये पूरा फंक्शन आपका आ जाएगा 1/√t इंटू dt, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/√t का, वो होता है 2√t, तो 2√t इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। देन उसके बाद t का वैल्यू आपने ये पुट करना है x² प्लस x + 1 प्लस c। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये है जिसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सीधा आपका आंसर आ जाएगा जो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो उसको, सीधा सब्स्टिट्यूशन से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आप देखो ये 8 वाला क्वेश्चन, ये भी इसी फॉर्म में है, लेकिन इसको t मानने पर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई आप नहीं कर सकते। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो बच्चों, यहाँ पर मैं इसको दो तरीके से आपको सॉल्व करा सकता हूँ। एक तरीका फॉर्मूले का यूज़ करके, और एक तरीका है अपना दिमाग लगा के। मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे एकदम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इसको रफ करते हैं। देखो मुझे पता है कि यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हो रहा है, और अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ समझो, और उसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा dt/dx, तो मुझे मिलेगा 2x + 2। इसका मतलब मुझे ऊपर क्या चाहिए, 2x + 2 चाहिए, तब जाके ये डायरेक्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2x है, यहाँ भी 2x है, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो इस 1 को मैं 2 में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, देखो समझना यहाँ पर, मतलब इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 2x + 1 है, तो 1 को लिखूंगा मैं 2 - 1, ऐसे अंडर रूट x² प्लस 2x - 1 इंटू dx। मतलब कांस्टेंट को ब्रेक करके यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, और इसमें दो पार्ट्स बनेंगे। देखो 2x + 2 बाय अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और दूसरा पार्ट बन गया ये वाला 1 वाला, 1 के साथ इसको लो, इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसमें इसको I1 मानता हूँ और इसको I2 मानता हूँ, और I1 को अगर मैं सॉल्व करूँगा अभी 2x प्लस 2, ये I1 है बच्चों, और यहाँ पर अगर मैं इसको t मानता हूँ, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो dt बाय डी एक्स ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2, और ये देखो और इसको देखो बिल्कुल सेम आ गया, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है, मतलब 2x प्लस 2 इसका डेरिवेटिव है, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा जब इसको हम t में कन्वर्ट करेंगे, और ये सबको आता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो I1 आ रहा है, I1 जो आएगा, I1 बराबर ये बन जाएगा आपका 1 बाय रूट टी इंटू डी टी, और 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी प्लस सी आपने लगाना है, और फिर इसका वैल्यू भी पुट करना है। टी का वैल्यू कितना है भाई, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। ये तो आपका I1 आ गया। अब I2 को सॉल्व करना है भाई। अब I2 को देखो किस फॉर्म में है, I2 आपका है ये, I2 बराबर है इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये आपका I2 है, और ये है 1 बाय क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में। और 1 बाय क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में आपको पता है कि क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करना होता है। इस क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को हम बनाएंगे होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2x का फैक्टर है, तो 2 भी है और x भी है, कहने का मतलब, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ऐसे 2 को अलग करेंगे, x को अलग करेंगे, बीच में जो नंबर 1 बचता है उसका होल स्क्वायर प्लस करेंगे, उसका होल स्क्वायर माइनस करेंगे, साथ में माइनस 1, ऐसे, ठीक है। ये होल स्क्वायर बनाना सबको आना चाहिए, मतलब आपने x के टर्म में से 2 को अलग करना है, x को अलग करना है, बस बीच में जो नंबर बचता है उसका होल स्क्वायर प्लस, उसका होल स्क्वायर माइनस, और ये आ चुका है, ये बन चुका है होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 2, जिसको हम लिखेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर, ऐसे, और इसको आप सीधा यहाँ पुट कर दोगे, तो I2 बराबर आएगा आपका इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर आप 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इससे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, ये रहा फॉर्मूला, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, उसी फॉर्म में क्वेश्चन है, लॉग एक्स प्लस, एक्स की जगह कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद इसको आप यही लिख दोगे कि इसी से आपका ये बना है, ठीक है। तो I2 बराबर लॉग एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने I2 का जो वैल्यू है और I1 का जो वैल्यू, ये I1 ये था बच्चों, ये I1 है, इसको आपने यहाँ पुट कर देना है, I1 माइनस I2 में आपको बुक वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। I1 को यहाँ लिखना है, I2 को यहाँ लिखना है, और बुक वाला आंसर आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये भी उसी फॉर्म में है। आप देखो ऊपर लीनियर फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में है, क्यू 0 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो न्यूमरेटर है ये इसका डेरिवेटिव नहीं है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझना। इससे पहला वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया, जिसमें मैंने कांस्टेंट को ब्रेक करके आपका डायरेक्ट आंसर आ गया,
लेकिन हर क्वेश्चन को आप वैसे नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, और वो फॉर्मूला होता है ये। देखो बच्चों, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब आपको ये वाला फॉर्म गिवन होगा, ऊपर लीनियर फंक्शन नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन, और क्वाड्रेटिक को टी मानने पर ऊपर वाला लीनियर कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, तब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो फॉर्मूला है आपका न्यूमरेटर, या इसको ऐसे लिखो पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आपने यहाँ पर अब इंटीग्रेशन करना है। कैसे? देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज हम कर रहे हैं, तो पी एक्स प्लस क्यू का मतलब होता है ये न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ये एक्स, ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब क्वाड्रेटिक पार्ट, डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक पार्ट बच्चों ये है, यहाँ पर आपने रूट नहीं लेना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक वाला पार्ट लेना है, 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करना है। देखो ए, इसका डिफरेंशिएट करो, 8 का 0 एक्स का 1 आ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस बी ऐसे ही रहेगा, और इसको मानना है आपने इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानना है। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू सोल्व करना है, x बराबर a की इंटू 1 से करेंगे तो a आएगा, और a की इंटू 2 से करेंगे तो 2a साथ में x आ जाएगा और प्लस b, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स को। सबसे पहले आप कंपेयर करना है किसको? कोएफिशिएंट्स को, ठीक है। कंपेयर कैसे करोगे? देखो ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिखना है, और x का कोएफिशिएंट यहाँ -2a है, तो बराबर कितना आ जाएगा? -2a। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो आपने कंपेयर किया, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस का 2a है, तो 1 बराबर -2a, जिससे आप a का वैल्यू फाइंड करोगे माइनस का 1/2। अब आते हैं कांस्टेंट टर्म में। कांस्टेंट टर्म में देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, ठीक है, a प्लस b, और इस तरफ इस साइड में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है बच्चों, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो a प्लस b बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म a प्लस बी है और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी a प्लस बी बराबर 0। a का वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस b बराबर 0, और b बराबर आपका आएगा 1/2, ठीक है। a और b कंफर्म हो गया, और इन वैल्यूज को आपने फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। देखो यहाँ पर x ऐसे रहेगा, बराबर a की जगह आपने रखना है -1/2, और साथ में क्या है भाई 1 माइनस 2x, और b की जगह रखना है 1/2, b की जगह भी 1/2, b का वैल्यू पुट करना है 1/2। अब इसको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या था, ये था √8 प्लस एक्स माइनस एक्स, इससे डिवाइड दे देंगे। अब अगले स्टेप में डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा, x को डिवाइड देंगे हम डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ साथ इंटीग्रेशन का साइन भी लगाएंगे हम, बराबर -1/2 ऐसे ही रहेगा, और इसको भी डिवाइड देंगे हम, 1 माइनस 2x को भी हम डिवाइड देंगे डिनोमिनेटर, मतलब √8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी आपका इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, 1/2 कॉमन लेकर 1 ऊपर 1 मानेंगे, और इसको भी डिवाइड देंगे हम √8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी आपका इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब हर टर्म को डिनोमिनेटर जो भी यहाँ पर है उससे आपने डिवाइड देना है, और ये बन जाएगा आपका i, और ये आपका वो क्वेश्चन है जो यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखो, ये और ये एक ही है, लेकिन इसको अगर इसका वैल्यू निकालना है तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब i बराबर ये i1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका i2, ठीक है। माइनस साइन तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो i1 आपका ये आ गया और i2 आपको ये आ गया, मतलब आपने i1 i2 को सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये है। अब i1 i2 को सॉल्व कैसे होगा, देखो अब यहाँ पर देखो, आप इसको रफ करते हैं।
अगर मुझे I1 को सॉल्व करना है बच्चों तो I1 डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। देखो I1 कितना है, I1 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x बाय अंडर रूट 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये I1 है। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो रहा है, इसको अगर मैं t मानता हूँ, t बराबर 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो dt बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा 1 माइनस 2x, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, जब t इस पूरे फंक्शन को t की टर्म में लेके आएंगे ना तो आपको पता है कि ये कैंसिल हो जाएगा और पूरा फंक्शन आपका t के टर्म में आ जाएगा 1/√t इंटू डी टी। 1/√t का इंटीग्रेशन आएगा आपका 2√t प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, और t का वैल्यू आपने पुट करना है ये 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका I1 आ गया बच्चों। ठीक है, ये आपका I1 आ चुका है। अब I2 क्या है भाई, I2 ये वाला पार्ट है, मतलब 1/क्वाड्रेटिक, और 1/क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करना है मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम I2 को सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर I2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब I2 बराबर ये आपका 1/2 इंटीग्रेशन 1/√8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका I2 है। तो इसको रख करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है, ओहो, ये जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है इसको अलग से लिखो, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 8, और ये जो एक्स की टर्म है उसमें 2 की इंटू करनी है और 2 से डिवाइड देना है, और फिर 2 और x को छोड़ के जो बीच वाला नंबर है उसका होल स्क्वायर प्लस करेंगे, उसका होल स्क्वायर माइनस करेंगे, और साथ में -8 ऐसे ही रहेगा। तो शुरू की जो 3 टर्म्स है वो बन जाता है a माइनस, मतलब होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा वो। ठीक है, ये सब, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 माइनस 8, और ये आएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 8 जा 32, 4 8 32 माइनस 1, ये आएगा माइनस का 33/4, माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो ये आएगा आपका √33/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको आपको पता है, ये जो आया है आपके पास, इसको आपने यहाँ पुट करना है। ठीक है, यहाँ पुट करना है। देखो I2 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1/√, इसको आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, √33/2 √33/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। देखो फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स x/a। फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/a। अब x की जगह कितना आ रहा है भाई, x माइनस 1/2, और a की जगह आ जाएगा √33/2 प्लस c। अब जो I बराबर था बच्चों, हमने लेट किया था वो था -I1 प्लस I2। अब आप देखो यहाँ पर कि यार -I1 कितना आया था आपका, I1 ये आया था माइनस √8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस I2 क्या है भाई, I2 कितना है, ये आपका I2 है। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा आपका 1/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1/, अब 2x से फिर उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा तो बाय में कितना आएगा भाई, √33 प्लस c, ये आपका आंसर है। पर 10 भी देखो बच्चों, इसको समझाता हूँ मैं। इसको पहले हम थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 6x प्लस 7 लिखा है, और इसमें ये जो दो फैक्टर्स है उनको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और 5 4 या प्लस का 20, ये आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें ये क्वाड्रेटिक है
और ये आपका लीनियर है, और इसको टी मानने पर ये कैंसिल नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ नहीं होगा। तो अब कैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो यहाँ पर हम वही कंडीशन यूज़ करेंगे जो इससे पहले क्वेश्चन में अप्लाई करी थी। कंडीशन क्या है बच्चों, ये वाली, न्यूमरेटर मत लिखना, मतलब पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। तो बच्चों ये कंडीशन आपने तभी यूज़ करनी है जब क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में गिवन होगा, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को टी मानने पर लीनियर कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब सब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तब आपने इस वाले कंडीशन का यूज़ करना है। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये लीनियर क्या है भाई, ये है आपका लीनियर फॉर्म, मतलब ये आ जाएगा आपका 6x + 7 ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, ये है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 9x + 20 प्लस बी। अब इसको देखो आप सॉल्व करो, 6x + 7, आप ए ऐसे रहेगा, इसका जब आप डी बाई डी एक्स करोगे तो कितना आएगा भाई, 2x - 9 और प्लस बी। इसको मार्क करना है और इसको मानना है बच्चों इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो 6x + 7 ए की 2 से इंटू करेंगे तो 2ax आएगा, और फिर ए की 9 से करेंगे तो माइनस का 9a प्लस बी। अब उसके बाद कंपेयर करना है, देखो कंपेयर कैसे करना है, यहाँ पर x की टर्म है, यहाँ भी x की टर्म है, और x का कॉफिशिएंट है 2a और यहाँ पर है 6, यानी 2a बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है बच्चों, और a बराबर आपका 3 आ गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है कांस्टेंट टर्म से, 9a माइनस का 9a प्लस b बराबर है 7, तो a की जगह 3 पुट करना है प्लस b बराबर 7, 9 3 या 27, ये वहाँ जाएगा, तो 7 + 27 हो जाएगा, और b बराबर आएगा 34। ठीक है, तो a भी कंफर्म हो गया, इसको फर्स्ट में पुट कर दो भाई। अब फर्स्ट में जब पुट करेंगे इसको हम, देखो फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, 6x + 7 बराबर a का वैल्यू 3 आएगा, a की जगह आपने 3 पुट करना है, साथ में क्या है भाई 2x - 1 2x - 9। ठीक है, और b का वैल्यू 34 आ जाएगा प्लस 34। उसके बाद आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड देना है दोनों तरफ। अब डिनोमिनेटर तो ये है बच्चों, इसका जो हमने सॉल्व करके लिखा था वो ये था डिनोमिनेटर आपका x स्क्वायर 5 और 9, या जब 5 और 4 9 हो जाएगा 9x और प्लस का 20, ये था आपका डिनोमिनेटर, मतलब इससे आपको सबको डिवाइड देना है। ठीक है, तो 6x + 7 को भी डिवाइड देंगे हम इसी डिनोमिनेटर से, एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20, और साथ यहाँ पर आएगा फिर इंटीग्रेशन का साइन, 3 ऐसे रहेगा, और 2x - 9 को भी डिवाइड देंगे डिनोमिनेटर से, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x + 20 इंटू डी एक्स, और प्लस ये 34 कॉमन लेकर 1 मान लो यहाँ पर, और उसको भी डिवाइड देंगे हम डिनोमिनेटर से, एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20 इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका देखो आई बन गया, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन वही है जो ये था आपका। ठीक है, ये तो आई है, इसको सॉल्व नहीं करना आपको, इस जो इन दोनों को सॉल्व करना है, मतलब ये आपका आई है, ये बराबर ये बन जाएगा बराबर I1, और ये आएगा आपका I2, मतलब I1 I2 को सॉल्व करना है, और I1 हमेशा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट। देखो I1 आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 3, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ इसको, इतना I1 देखो इसको t मानेंगे, I1 के लिए देखो हम इसको t मान रहे, और एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 20 को, और dt बाई डी एक्स कितना आ रहा है, देखो ये आएगा 2x - 9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 बाहर चल रहा है, और फंक्शन जो आएगा 1/√t आ जाएगा, 1/√t इंटू dt। ठीक है, इतना सबको आता ही होगा।
और 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, तो 2 3 6, ये आएगा आपका 6√t, और 6√t की जगह आपने ये रखना है x² माइनस का 9x प्लस 20, तो ये आपका I1 आ चुका है। ठीक है, अब हम I2 के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसको रफ करते हैं। I2 के लिए सॉल्व करेंगे बच्चों। अब I2 को अगर फाइंड करना है तो I2 क्या है बच्चों, ये है I2 बराबर है आपका 34 कॉमन है, इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस का 9x प्लस 20, ये आपका I2 है। अब ये है 1/क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में। 1/क्वाड्रेटिक वाली जब फॉर्म आती है तो क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को अलग से लिखना होता है, x² माइनस का 9x प्लस 20, इसको अलग से लिखेंगे, और जो x वाली टर्म है उसमें 2 को लेके आएंगे, 2 और x को अलग करके जो बीच वाला नंबर होता है उसका होल स्क्वायर प्लस करेंगे, उसका होल स्क्वायर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 2 कैसे आएगा, देखो x की टर्म में 2 से इंटू करना है, 2 से डिवाइड देना है, तो बीच में आएगा आपका 9/2 और इंटू x लिखना है, और ये बीच में जो 9/2 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका होल स्क्वायर आप प्लस कर दो, इसका होल स्क्वायर माइनस कर दो, और ये सब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये सबको आ जाना चाहिए। ये 3 टर्म्स बन जाती है होल स्क्वायर, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये आएगा आपका 81, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 20 आ जाएगा आपका 80, माइनस 81 प्लस 80, ये आएगा 1/4, 1/4 मतलब माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा भाई। मतलब ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, इसको आपने ये लिखना है, तो I2 बराबर आ जाएगा आपका 34 इंटीग्रेशन 1/√, इसको आप ये लिखोगे x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, उसके बाद आपने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/x² माइनस a² वाला। 1/√x² माइनस a² का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो ये होता है log x की जगह ये आ जाएगा x माइनस 9/2 प्लस फिर अंडर रूट में आएगा आपका ब्रैकेट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको, 1/√x² माइनस a² लॉग x प्लस √x² माइनस a²। x की जगह ये रखना है आपने, a की जगह 1/2 रखना है। ठीक है, ये आपका I2 आ गया। फिर मर्ज करना है आपको I1 I2 को। ठीक है, तो I बराबर I1 कितना आया था भाई, I1 कितना आया था, ये आपका I1 था। ठीक है, 6 √x² माइनस 9x प्लस 20, और I2 ये है बच्चों log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट। अब ये जो मिला था ना, ये किससे मिला था, ये इसी से मिला था x² माइनस 9x प्लस 20 से, इसको दोबारा वही लिख देना भाई, x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, और प्लस c, ये आपका I2 है और ये आपका I1 है। 11 तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आप फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना, कंडीशन का यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना कंडीशन का यूज़, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ऊपर देखो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन इस बार क्वाड्रेटिक को t मानो, क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को t मानो जरा, और उसका डिफरेंशिएट करो भाई, dt/dx कितना आ जाएगा भाई, 4x प्लस 1, और dx का वैल्यू जो आ रहा है आपका dt/4x प्लस 1। अब इसको dx के वैल्यू को आपने यहाँ पुट करना है, तो ये इससे कैंसिल हो गया भाई, ये आएगा 1/√t बन जाएगा इंटू dt, और ये आ जाएगा 2√t। ठीक है, और 2t का वैल्यू कितना है भाई, ये है 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। तो क्या समझे, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है और उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ हो रहा है, तो आप कंडीशन का यूज़ नहीं करोगे। कंडीशन का यूज़ तभी करना है जब सब्स्टिट्यूशन का यूज़ नहीं हो पा रहा है, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देखा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको t मानता हूँ तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा था कि इसको t मानने पर ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना।
12 क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि क्या करना है भाई, आपने ये कंडीशन का यूज करना है। न्यूमरेटर मतलब पी एक्स प्लस क्यू ए डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी। इस कंडीशन का यूज करके आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया होगा, ये अपना आप कर लेना भाई। अब 13 और 14 क्वेश्चन, ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करोगे, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक पार्ट ये बन गया, और इंटीग्रेशन 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, दूसरा पार्ट ये बन गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानना, टी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी टी बाई डी एक्स, ये आपका 2x आ जाएगा, और ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कॉमन। ठीक है, 1/2 कॉमन आ गया और ये बन गया 1/√t। ठीक है, इंटू डी टी। मतलब इतने पार्ट ले, ये पूरा इस पार्ट से नहीं है, ये अलग करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, ये t की टर्म में आ गया, और यहाँ पर आप 2 कॉमन लेकर 1/√x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, ये तो बन जाएगा भाई 2√t, 1/2 इंटू 2√t, इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पर 2 लॉग, फॉर्मूला आपको बताइए 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग x प्लस अंडर√x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर t का वैल्यू पुट कर दो भाई। t का वैल्यू कितना था, यहाँ पर t था x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पुट कर दिया, प्लस 2 लॉग, ऐसे रहेगा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, इसमें आपने क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन में आप रेशनलाइज कीजिए न्यूमरेटर को, मतलब यहाँ पर आपने क्या करना है, 5 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 है ना, इसमें आप 5 माइनस एक्स की ऊपर नीचे इंटू कर दो ऐसे, और फिर सॉल्व कीजिए, मतलब सॉल्व करो, ये आ जाएगा। देखो 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर बनेगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5 माइनस एक्स ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा ये x माइनस 2 और 5 माइनस एक्स, मतलब रूट इतने में आ जाएगा, ऊपर कैंसिल हो गया रूट। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करो भाई। x इंटू 5 यह आ जाएगा, मतलब ये आएगा आपका x इंटू 5x माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस का 2x माइनस 2 इंटू 5 माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस कुछ गड़बड़ हो रहा, एक मिनट, x इंटू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इंटू करने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले x की इंटू 5 से करी 5x आ गया, फिर माइनस 2 की माइनस एक्स से करी प्लस 2x आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 5 माइनस का 10 और x इंटू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखो 5 माइनस एक्स बाय अंडर रूट, देखो यहाँ पर ये आ गया आपका 7x, और माइनस का 10 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, देखो आप सबसे पहले चेक करो सब्स्टिट्यूशन, क्या इसको t मानने पर ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसमें फिर वही फॉर्मूला लगेगा जो हम अप्लाई कर रहे थे पहले, ये वाला। अब इसको t मानने पर ये कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्या है भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर 7x माइनस का 10 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है भाई, और प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको पता ही क्या करना है। ठीक है ना, इसको फिर अपने आप कर लेना भाई। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे 15 16 है। अब इतने सारे क्वेश्चन तो मैं देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन मैं खुद पढ़ाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ क्वेश्चन आप भी कीजिए, अपने आप से प्रैक्टिस करना। जहाँ दिक्कत आएगी कमेंट्स करके बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन से आप यहाँ भी देखो,
इसमें आप इसको टी मानोगे, अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना भाई, पी एक्स प्लस क्यू ए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला प्लस बी। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, इसको टी मानने पर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कम से कम 2 क्वेश्चंस अपने आप करो, खासकर 15-16 अपने आप कर लेना, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।